नमस्ते, जय हिंद साथियों। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देर का एक एक करके स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशासित इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के रचयिता कौन है? तो यह दोस्तों हैं आपका हरिसेन। 2 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, मुद्राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। ओके। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। 5 नंबर क्वेश्चन है, मेघस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेघस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? तो यह की थी इंडो ग्रीक शासकों ने जारी की थी भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि सब्सिडियरी एलायंस की शुरुआत किसने की? तो यह की थी लॉर्ड बेलेजली। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्युत्पत्ति सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? तो यह किया लॉर्ड डलहौजी ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हैं? तो यह हैं बदरुद्दीन तैयबजी। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो यह राजस्थान में लागू हुई भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले। 13 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो यह ओडिशा में पाया जाता है बॉक्साइट भारत में सबसे ज़्यादा। 15 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुलर मिट्टी। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? तो यह है भागीरथी घाटी, भारत की सबसे गहरी घाटी। 17 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो यह मत्स्य उत्पादन से। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है नीलगिरी, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है जिम कॉर्बेट, भारत का पहला टाइगर रिजर्व। 20 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। आगे की तरफ देखेंगे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यह है स्टेप्स, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा में होता है आरबीसी का निर्माण। 23 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यह अग्नाशय से होता है इंसुलिन का स्राव। 25 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम की खोज किसने की? तो यह जॉर्ज पैलेड ने राइबोसोम की खोज की।
26 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक का रोग होता है विटामिन B1 से कमी से। 27 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक कौन सा है? तो यह है क्लोरोफिल है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, बुल एवं बेयर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? बुल और बेयर शब्द आपका शेयर बाजार से संबंधित है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन सी संस्था लगाती है? तो यह लगाती है एनएसओ लगाती है। आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन हैं भारत में हरित क्रांति के जनक। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन हैं? तो यह हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो यह 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन में DC में स्थित है, वाशिंगटन DC में। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ कहाँ स्थित है? तो यह है हैंग नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो यह है भरत मुनि। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी। आगे की तरफ देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, एल्बोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो एल्बोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में स्थित है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO की स्थापना कब हुई? तो यह 1969 में हुआ था। आगे की तरफ देखेंगे। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम नाम है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु बम परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो इस्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? तो यह लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। आगे के तरफ बढ़ेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नियमित पहली समकालिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1881 ईसा में भारत में नियमित पहली समकालिक जनगणना हुई थी। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी से मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।